हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज कुमार सोनी आज प्रतिशत में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं हल कराऊंगा। देखो बच्चों, देखो दोस्तों, देखो इसमें एक ये फार्मूला है, इसको तो हमें बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है। देखो, वृद्धि ऑब्लिक कमी प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो सबसे पहले तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि वृद्धि ऑब्लिक कमी प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यदि देखो इस फार्मूले में हम मान रखें और उसका मान अगर धनात्मक आए तो वृद्धि होगी और ऋणात्मक आए तो कमी होगी। और दूसरी, यदि राशि में वृद्धि हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर कमी है तो हम नेगेटिव मानेंगे। अब देखो इस फार्मूले का यूज कहाँ कहाँ होगा ये हम समझते हैं। देखो दोस्तों, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ऐसी कोई भी दो राशियां यदि गुणा में उनका गुणनफल हो रहा है और एक राशि हमें प्राप्त हो रही है, तब यदि हम इन दोनों राशियों में परिवर्तन करें, जैसे x प्रतिशत का इसमें परिवर्तन करें और इसमें y प्रतिशत का परिवर्तन करें, तब हमारे इस परिणाम में क्या अंतर पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। इस तरीके से दो राशियां जब भी गुणा हो और उसका परिणाम आए तो उन जगह पर ये फार्मूला हमारा लगता है। जैसे एक और, जैसे वस्तु का मूल्य और उपभोग की मात्रा, तब ये क्या आएगा, हमारा खर्च आएगा। अब देखो, मूल्य और उपभोग की मात्रा ये दो राशियों का गुणा हुआ है जिससे हमें खर्च प्राप्त हुआ। यदि इनमें हम परिवर्तन करें x प्रतिशत का y प्रतिशत का, वृद्धि करें चाहे कमी करें, तब इस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ये दोनों राशियां एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे वर्ग में, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब है भुजा गुणे भुजा। यहां पर राशियां तो सेम है लेकिन इन दोनों राशियों का गुणा हुआ है तब हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। तो अगर हम एक राशि में परिवर्तन करेंगे तो दोनों राशियों में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे 20% अगर इसमें हुआ तो 20% भी इसमें ही वृद्धि होगी और कमी भी होगी। तब भी हम इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 का फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। और भी हम देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें भी दो राशियों का गुणा हो रहा है तब ये राशि प्राप्त हो रही है। तो आधार ऊंचाई में जो परिवर्तन करेंगे तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्षेत्रफल में पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, और इसमें कांस्टेंट राशि को हम हटा देते हैं। ऐसे ही देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कांस्टेंट राशि हट जाएगी तो इसमें r गुणे r, दो राशियों का गुणा हो रहा है तो एक राशि में जो गुणा होगा तो वो दोनों राशियों में उसका परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव हमारा क्षेत्रफल पर पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, अब जैसे गोले का क्षेत्रफल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हट जाएगा। तो ये देखो आर स्क्वायर आ गया, तब भी हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला ही फार्मूला लगाएंगे। यदि आयतन है, देखो आयतन में क्या है, अगर पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है, अगर उसकी त्रिज्या में खाली हम परिवर्तन कर रहे हैं तो हम उसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर हम उसके साथ h में भी परिवर्तन कर रहे हैं तो पहले तो हम r का परिवर्तन निकालेंगे, फिर जो इसका मान आएगा z, तो z के साथ फिर हम आगे वाली h
प्लस जेड एच अपॉन 100, इस तरीके से हम उसको निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं हमारे पास जिसमें दो राशियों का गुणा होता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है या और भी चीजें निकलती हैं, तो उन सभी में हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखो बच्चों दोस्तों, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो जब वृद्धि दोनों में हो रही है तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो वृद्धि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। अब देखो पहले देखो इस प्रश्न में रखा है x बराबर 20% और y बराबर रखा है 25%। अब देखो, अब हम सूत्र कैसे लगाएंगे। देखो वृद्धि प्रतिशत x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखो, अब ये वृद्धि हुई, ये भी वृद्धि हुई, तो देखो यहां पर 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25 बटे, अब हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया और प्लस, अब देखो 25 चौकू 100, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, तो 5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 50%। अब इसका मान हमें कैसा प्राप्त हुआ, धनात्मक। तो इसका मतलब धनात्मक का यही मतलब है कि उसके क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाएगी जब हम लंबाई में 20% की वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में 25% की वृद्धि करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तब उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो x बराबर पहला क्या दे रखा है, 20% की वृद्धि, ये पॉजिटिव है, और y बराबर क्या है, y बराबर नेगेटिव है, ये 15% है। %, है और ये 20% है। अब देखो, अब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी हो सकती है क्योंकि ये प्लस और माइनस है, इसलिए तो अब हमें ये नहीं पता कि वृद्धि होगी क्षेत्रफल में कि कमी होगी, तो हम वृद्धि और कमी प्रतिशत निकालें। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखो ये 20 है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस, ये देखो एक बार यह रख ले रहे हैं 15 और प्लस, यहाँ 20 गुणे माइनस 15 बटे 100। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया, 20 माइनस 15, और यहाँ देखो गुणा करेंगे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 20 गुणे 15 बटे 100। अब ये कितना हो गया, 20 में से 15 घटाया तो 5 माइनस 20 पंचे 100, 5 तियां 15, तो 3 घटा दो तो 2 आया और धनात्मक आया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मान धनात्मक है, इसलिए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% से बढ़ जाएगा, 2% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। देखो किसी आयत की लंबाई में -10% की कमी तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखो जब भी प्लस और माइनस आएगा तो हमें ये नहीं पता रहता कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कि कमी होगी, तो ये तो बाद में जब पॉजिटिव मान आएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और माइनस आएगा तो कमी होगी। अब देखो x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है -10% और y बराबर दे रखा है 20, y बराबर कितना रखा है 20%। अब देखो, अब हम वृद्धि और कमी प्रतिशत, अब देखो क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 -10 प्लस 20 प्लस -10 और गुणे 20 बटे 100। अब ये कितना हो गया, देखो इतने को हल करेंगे तो आया 10,
अब देखो, अब प्लस और माइनस गुणा माइनस हो गया, ये कितना हो गया 200/100, तो कितना हो गया 10 - 2, ये कट गए, तो 10 - 2 कितना आ गया 8%। तो अब इसका मान क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं, देखो किसी आयत की लंबाई को 30% तथा चौड़ाई को 10% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो आयत की लंबाई, तो लंबाई में कितना करते हैं 30% का, और चौड़ाई में कम, तो माइनस ये आ गया, और y बराबर भी माइनस कितना आया 10% आया। अब देखो वृद्धि या हमें कमी निकालनी है, वृद्धि या कमी प्रतिशत कैसे निकलेगी। अब देखो -30 और -10, अब प्लस -30 और -10/100। अब देखो, अब ये -30 -40 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 0 इससे कट गया, तो ये 3 आ गया, तो कितना आया -37। अब इसका मान जो है ना नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ आयत के क्षेत्रफल में 37% की 37%, माइनस नहीं, माइनस का मतलब सिर्फ यहाँ ये है कि कमी हो रही है, और प्लस का मतलब है वृद्धि हो रही है, तो 37% की क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कमी क्षेत्रफल में। आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। अब देखो वह दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। अब देखो प्रेशर कुकर का मूल्य दे रखा है, कीमत मतलब मूल्य, और उसकी बिक्री संख्या भी दे रखी, मात्रा, तो इनका जब गुणनफल होता तब हमें उसकी आय प्राप्त होती। तो हम इसमें उस x + y + x/100 वाला फार्मूला लगा सकते। तो x बराबर 20% और y बराबर -50%। अब हमें पता अब कैसे चलेगा, तो हमें अब देखो xy + 100, अब x का मान 20 और ये 50 + 20 और गुणे -50/100। अब देखो तो ये कितना आ गया -30, अब ये भी माइनस आ गया, तो 20 × 50/100, 50 दूनी 100, 2 और 10 आया, तो कितना आ गया -30 और -10, तो -40%, यानी कि 40% उसकी आय में, पहले से आय में कमी हो जाएगी। यदि क्या होता है मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 20% की, और उसकी बिक्री कितनी होगी 50% की कमी होगी, तब हमारा ओवरऑल कितना उसे घाटा होगा 40% की उसे आय कम प्राप्त होगी। आगे देखते हैं, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो गई, यानी x बराबर 25% की माइनस, अब देखो उसकी बिक्री में कितनी हो गई 40% की वृद्धि हो गई, ये पॉजिटिव। अब आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी कि कमी होगी, अब ये तो बाद में पता चलेगा। देखो x + y + xy/100। अब देखो x का मान कितना है -25 + 40 + -25 और गुणे 40/100। अब देखो
40 में से 25 घटा दो, 40 माइनस 25 प्लस 40 कितना होगा, 15 आ जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो गया। तो 25 गुणे 40 बटे 100, 25 चौकू 100, 4 दाएँ, तो ये हो गया 15 माइनस 10 बराबर 5%। तो इस कंडीशन में पंखे के मूल्य में 25% कमी हो गई और उसकी बिक्री 40% बढ़ गई, तब उसे आमदनी में 5% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे 100 रुपये पहले बिक्री हो रही थी, अब उसकी कितनी होगी, 105 रुपये उससे मिलेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे क्या है, x भी 12% है और y भी 12% है, क्योंकि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें पाई हट जाएगा तब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और आर को हम कैसे, आर गुणे आर लिख सकते हैं। इसलिए ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर 100 वाला प्रश्न फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो अब क्षेत्रफल में वृद्धि, तो अब देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वृद्धि हुई है, तो इसलिए अब देखो 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणे 12 बटे 100, तो 12 दूनी 24 और ये 12 बारी में 144 बटे 100। अब देखो तो 24, अब ये आ जाएगा, इसका भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.44, ये 2 जीरो लगे तो 2 बार दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 25.4%। इसका मान पॉजिटिव है, बढ़ रही है, तो क्या होगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा दिया जाए, अब 10% से घटा दिया, अब देखो x बराबर क्या है, -10 और y बराबर भी -10, तो अब क्षेत्रफल में क्या है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखो x कितना है, -10 और ये प्लस -10 और -10 बटे 100, तो ये कितना आ गया, -20 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 100 हो गए, ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आया 1, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया है -19। अब ये माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, कि ये कर रहा है कि क्षेत्रफल में 19% की कमी हो गई है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। इसमें भी 20% की इसको बढ़ा दिया गया, इसको भी 20% से बढ़ा दिया गया। अब देखो तो वृद्धि होगी, वृद्धि प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखो अब ये क्या है, 20 यहाँ रख लिया, 20 और 20 गुणे 20 बटे 100। अब ये आ गया 40 प्लस ये कैंसिल तो 4, तो कितना आ गया 44% की उसके क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसका मान हमें धनात्मक या पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। इसलिए आगे देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक परिवार ने चीनी की खपत में इतने देखो कमी कर दी और इतनी वृद्धि कर दी। अब इस परिवार में चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी। तो अब देखो x का मान कितना है, 20% है,
और y कितना है 25%, यानी कि दूसरी राशि में हमें इतने प्रतिशत की कमी हुई। तो अब खर्च में वृद्धि होगी कि कमी होगी? खर्च में वृद्धि और कमी होगी। तो अब इसका मान जब धनात्मक आएगा या ऋणात्मक तब हमें पता चलेगा। तो x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखो जब हम इसमें रखेंगे तो 20 और -25 प्लस 20 गुणे -25 बटे 100। अब देखो 20 में से 25 है, 25 में से 20 घटाए तो 5 बचा, नेगेटिव हुआ। अब देखो ये भी नेगेटिव हो गए, तो ये अब 20 पंचे 100 और 5 ये आया, तो ये 5 आ गया। तो कितना आया -10%, यानी कि 10% की उसकी जो व्यय होगा, खर्च में क्या होगा कि -10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसे कम खर्च करना पड़ेगा। एक कुर्सी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती। फिर क्या कह रहा है, एक कुर्सी में जो उसका मूल्य है उसमें पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर क्या किया कि कोई ग्राहक आया, उसने क्या, हम 10% की कमी से हम आपको छूट दे रहे हैं। तब देखो इस अब कुर्सी के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल्य कितना रह जाएगा। अब देखो पहले क्या था, अब वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। अब देखो कितना हो गया, 20 की वृद्धि कर दी और 10 की कमी कर दी, तो 20 गुणे -10 बटे 100। अब ये आ गया 10, अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -2 आया तो 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुर्सी का मूल्य होगा, ठीक है, उससे 8% वो महंगी हो जाएगी। और